कि समझने की कोशिश करो। आज अगर महेंद्र मालवीय 45,000 वोटों से जीता हुआ एमएलए का था और 45,000 वाला एमएलए का इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो गांडा थोड़ी उठाया। एमएलए भी छोड़ी और कांग्रेस पार्टी भी, पुरानी पार्टी मेरी थी, इसको छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया और 13वें दिन में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देके मेरा ताज बांध दिया। भारतीय जनता पार्टी के डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव को लेकर कराड़ा हनुमान जी मंदिर के सामने बैठक संपन्न हुई, जिसमें वर्तमान डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार, विधायक शंकरलाल डेचा, लोकसभा प्रभारी दिनेश भट्ट, पूर्व विधायक अनीता कटारा, एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिलाल डामोर, सागवाड़ा प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा आदि मौजूद थे। सर्वप्रथम कराड़ा हनुमान मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हनुमान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष हरीश पाटीदार ने कहा कि मोदी की रीति नीति से देश मजबूत स्थिति में आया है और आने वाले समय में देश विकसित राष्ट्र बनेगा और विश्व गुरु कहलाएगा। सांसद कनकमल कटारा ने उनके कार्यकाल में बनी उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। वहीं प्रभारी दिनेश भट्ट ने लोकसभा चुनाव में बूथ से लेकर प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। लोकसभा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने अपने विजन को कार्यकर्ताओं के सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस एकजुट हो गई है, लेकिन ऑक्सीजन पर है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को छोड़ने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव में हमारी जीत निश्चित है। वहीं उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं को कहा कि वागड़ में आदिवासियों को गुमराह करना बंद करें। 5वीं अनुसूची लागू करने की बात पर उन्होंने कहा कि 5वीं अनुसूची पहले से ही लागू है। बैठक में पूर्व जिला महामंत्री अशोक पटेल, दिलीप कलाल, विनोद गोस्वामी, कराड़ा ग्राम पंचायत सरपंच बबली देवी, मंडव सरपंच सोनलाल कोटेड़, राजेंद्र सिंह चुंडावत, मंडव, पवित्रा जोशी, कोकापुर सहित भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान 6 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय के सामने भाजपा का दामन थामा। इस दौरान सागवाड़ा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी ग्रामीण, नगर, ओबरी मंडल के तीनों मंडलों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें नारायण लाल दर्जी, दिनेश पंड्या, हेमंत दादा पाठक, पूर्व प्रधान रेखा रोध, ग्रामीण मंडल संयोजक प्रदीप गामोट, नेता प्रतिपक्ष हरिश्चंद्र सोमपुरा, जितेंद्र सिंह गुलापुरा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इनके मन में दुख होता है कि क्या महेंद्र मालवीय तेरे जमाने में ठाड़ते बांटते। और एक बात और कह रहा हूं कि वहां पर एक दयालाल करके है तो महामंत्री, लेकिन इसने घर बार छोड़ के वहां रखा है, घर बार छोड़ के। कल इसका टेलीफोन आया, मालवीय जी अब तो जहां भी गए हैं मुझे वही ले जाओ, मैं कांग्रेस कमेटी में नहीं रह सकता। सब व्यवस्था में करता था, चाय का, पानी का, लाइट का, बिजली का, दूसरा तीसरा। अब वहां पे कोई है ही नहीं, तो इनके समझौता करने से डरना मत। अगर उन्होंने समझौता कर दिया, रिजल्ट आ रहा है, तो बची हुई कांग्रेस है वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाने वाली है, कोई बचने वाला है। ये मत कह देना कि दोनों पार्टी मिलकर अब क्या होगा, दोनों पार्टी में कुछ भी नहीं है। और एक पार्टी कोई पार्टी है क्या ये बात? कभी तो बीटीपी लेके आए थे, बीटीपी का कानून बना दिया कि दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ने मिलने वाला है तो बाप बना दिया। अब बाप के नाम के ऊपर 2 एमएलए 3 एमएलए बन गए, एक तो आपने सागवाड़ा में खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम नौकरी दे देंगे, हम सेठ साहूकार की जमीनें खोस लेंगे, बड़े बड़े मकान हमारे हैं। अभी कटारा जी कह रहे 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि यहां बबली बैठी हुई हमारी बहन, ये क्या आदिवासी है ना? बबली क्या है? आदिवासी है ना? तो आदिवासी है इसलिए सरपंच बनाया, तो अनुसूची 5 नहीं है क्या ये? और महेंद्र मालवीय एमएलए आज तो नहीं हूं, मैं था थोड़े दिन पहले, तो इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये हमारे शंकरलाल जी डेचा बैठे हुए हैं, वो एमएलए आदिवासी हैं, ये अनुसूची 5 नहीं है क्या? और आदिवासी की जमीन को कोई सेठ साहूकार खरीद नहीं सकता, ऐसा कानून बना हुआ था कि अनुसूची 5 में नहीं है क्या? अगर आदिवासी को तुमने, आप किसी ने भी बिलड़ा कह दिया
और एट्रोसिटी लग गया, तो ये अनुसूची 5 नहीं है क्या? आज जंगल की जमीन सिर्फ उन लोगों को मिलती है, बाकी लोगों को नहीं मिलती, अनुसूची 5 नहीं है क्या? तो फिर अब अनुसूची 5 में क्या रह गया ये बताओ। लेकिन हमारा आदिवासी भाई पढ़ा लिखा नहीं है, समझता नहीं है, और इसलिए बच्चों को भड़का देते हैं, अनुसूची 5 लागू करेंगे। अरे भाई, पूरा हिंदुस्तान में 545 एमपी हैं, है ना? 545 में एक एमपी अगर जातो भी रही हो तो सोका खाइए ना, एक दांत में होगा तो सोको जाता फंसी जाएगा, फंसी ने पड़ी होगा, उन्हें पूछेगा नहीं। और अभी भी यहाँ एमएलए हो राजस्थान में, तो पहले तो हम ही लोग पकड़ के लगे थे इनको, क्योंकि हमारी गरज थी भाई। नहीं, अब तो कोई नहीं पूछ रहा। तो पहले तो हम उनको पटा के ले गए, ठीक है? अब ये विचार करता हूँ कि पहला कांग्रेस ने राज में अपने तो वोट पड़ी गया था, वो वोट भाजपा में पड़ी जाता है, हमारे आईडी तो ठेकानों ने हम लोग के वो हते हैं। वो तो हमारे गणेश घोगरा ने बोल दिया था, पेपर में आ गया। सुना, लेकिन मैं उम्मीदवार हूं इसलिए नहीं सुना सकता, लेकिन आपने तो सबने सुना होगा। एक बात का मुझे मन में दुख है कि अपने आप में कहते हैं कि हम आदिवासी के हितैषी हैं। इन 5 सालों में जब आप सरकार में थे, अशोक गहलोत साहब के नजदीक जाके बैठते थे, डरा धमका के काम लेते थे, उस वक्त आपको आदिवासी ध्यान में नहीं आया क्या? और जब आज आपको पता है कि जयपुर में सरकार हमारी नहीं, दिल्ली में सरकार हमारी नहीं, और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम आदिवासियों के लिए ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। अरे भाई, तुमको पूछने वाला कौन है? तुम ये कर दोगे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारे आदिवासी भाई से भी मैं निवेदन करता हूं कि समझने की कोशिश करो। आज अगर महेंद्र मालवीय 45,000 वोटों से जीता हुआ एमएलए का था और 45,000 वाला एमएलए का इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में आ गया, तो गांडा थोड़ी होता है। मुझे पता है अगर बेटा रहूंगा तो मुझे 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलेगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1.25 लाख वोट मुझे मिला है, उस जनता का क्या हो। और इसलिए मैं भजन लाल जी की सरकार के अंदर जाने के लिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर जाने के लिए एमएलए भी छोड़ी और कांग्रेस पार्टी भी, पुरानी पार्टी मेरी थी, इसको छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया। और 13वें दिन में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देके मेरा ताज बांध दिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अब तो मेरा काम है कि मैं आप सबके दिल को जीतूं, आप सबका मैं विनम्रता के साथ काम लूं और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाऊं। ये मेरा काम है। 2 मंडल हैं और दोनों मंडलों की बैठक यहाँ पे बहुत शानदार और जानदार तरीके से आज कराड़ा गांव में हुई। और हमारे पूर्व या वर्तमान में जो सांसद हैं हमारे कनकमल जी कटारा साहब, वो उपस्थित थे। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक शंकर लाल जी उपस्थित थे। हमारे पार्टी के नेता आदरणीय भट्ट साहब उपस्थित थे, जिला प्रमुख जी थे, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और कई पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे। सभी ने एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का दावा किया है और लगता यही है कि लोकसभा के चुनाव में इस क्षेत्र से हजारों वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलेंगे। सर, जैसा कि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई उम्मीदवार उतारा नहीं है, आप पार्टी को समर्थन दिया, आप पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को आप पार्टी को समर्थन दिया। ऐसे में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको क्या कहना चाहिए? भाजपा के कार्यकर्ताओं को आनंद हो गया। पहले ही मैं सभी लोगों को कांग्रेस से तो लेके आ गया हूँ और थोड़े बहुत लोग थे, तो जब बाप को समर्थन कांग्रेस पार्टी करेगी तो कभी भी कांग्रेस का जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होगा, सच्चा सिपाही होगा,
वो मोदी साहब को वोट देगा, लेकिन बाप पार्टी को वोट नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।